पंकज कुमार। वेलकम टू बुलसाई चैनल अगेन। स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। ट्रिग्नोमेट्री आपका बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या चीजें जानना जरूरी होती है वो आप पहले अंडरस्टैंड कीजिए, उसके फॉर्मूले को अंडरस्टैंड कीजिए, देन ऑफ कोर्स यू विल कम टू नो दैट हाउ टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिकल सम्स। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही हो गया, आपको जान रहे हो कि कोई भी ट्राइंगल होगा, आप ट्राइंगल बनाओगे। ट्री मतलब ट्री, यू नो, ट्रिगोनो मींस ही हो गया कि ट्राइंगल के 3 साइड्स को बनाना है। बट ट्रिग्नोमेट्री के मेन सम्स जो होते हैं एक्चुअल में राइट एंगल ट्राइंगल पे डिपेंड करते हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे, उसके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, आपका ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। चलिए इसको बीच में ले लेते हैं स्टूडेंट, काफी कॉर्नर में है, इसे बीच में स्टार्ट कर। ये क्या ट्राइंगल है स्टूडेंट? दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। ये 90 डिग्री। आप इसको नेम दे दीजिए। सपोज ये ए है, सपोज ये बी है, सपोज ये सी। ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री में स्टूडेंट हम लोगों को रेशियो को जानना जरूरी है। कुछ फॉर्मूले में बताऊंगा, डिग्रीज फॉर्मेट बताऊंगा, आफ्टर दैट हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। ये आप जानते हो कि इसे परपेंडिकुलर बोलेंगे, दिस वन। ये आपका बेस हो गया तो इसको B से इंडिकेट करते हैं, और ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया H से इंडिकेट करते हैं। आप जानते हो कि हाइपोटेन्यूस में तो कोई प्रकार का चेंज नहीं होगा स्टूडेंट, बट P और B चेंज हो सकता है। अभी ये B इसलिए है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, हमेशा एक ट्रिक पे ध्यान दीजिए। ये B इसलिए है बिकॉज द एंगल थीटा इज हियर। लेकिन अगर दूसरे फिगर पे ध्यान दीजिए, अगर मैं फिगर ऐसा बनाता हूं और मैंने यहां थीटा ले लिया स्टूडेंट, तो ये 90 डिग्री सपोज, तो H में तो किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा स्टूडेंट, बट P और B में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट। अब जो है क्योंकि ये थीटा है, सो दिस वन इज बेस एंड दिस वन इज P, यानी परपेंडिकुलर। ये चीज याद रखिएगा। और बाकी आप लोग जूनियर स्टैंडर्ड 9th में या 7th 8th में भी आप पढ़े हो कि इसके जो फॉर्मूले हैं वो इस तरह से सॉल्व होते हैं कि हाइपोटेन्यूस इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये आप पढ़े हो। और H निकालते समय यानी हाइपोटेन्यूस निकालते समय P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर करते हैं। लेकिन इफ वी हैव टू फाइंड आउट P, देन वी हैव टू माइनस H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। लाइक दिस वी हैव टू फाइंड आउट, वी कैन फाइंड आउट P. If we have to find out B, then there is the formula H square minus P square. So in this way we can find out H, P or B. Only in the single case of hypotenuse, because वो longest side होता है, that's why plus होता है, otherwise P या B find out करते समय माइनस होता है। P और B को आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे तो easily you can find out. तो P और B को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे स्टूडेंट? जहां थीटा होगा वो बेस होगा, और जहां परपेंडिकुलर शो हो रहा है दैट इज P। जैसा मैंने इस फिगर में समझाया आपको कि थीटा ऊपर चला गया, दैट्स व्हाई ये B हो गया, ये P। तो ये चेंजेस याद रखिए। अब देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। उसके लिए सभी लोग अलग अलग ट्रिक यूज करते हैं। सिंपली याद कीजिए, 3 याद रखिएगा, 3 ऑटोमेटिकली उल्टा हो जाएगा। जैसे देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। क्या होता है बोलिए? साइन थीटा, थीटा लिखा मैंने इसलिए थीटा, अगर बीटा होगा तो बीटा, गामा होगा तो गामा, दैट मींस एंगल्स डिपेंड करेगा अलग अलग फॉर्म, जो भी नाम आप डिनोट कर सकते। बुक में हो सकता है थीटा हो, फाई हो, साई हो, कुछ भी हो। साइन थीटा हुआ। सेकंड आते हैं कॉस थीटा और टेन थीटा। क्या होता है स्टूडेंट? अगर आप साइन कॉस टेन याद रखोगे तो उसका रेसिप्रोकल ऑटोमेटिकली याद होता है। साइन को बोलते हैं P बाई H। P और H का रिलेशन होगा, देख लीजिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रिलेशन होगा तो उसको साइन थीटा बोलेंगे। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है स्टूडेंट? कॉसेक थीटा, यानी उल्टा हो जाएगा H बाई P। करेक्ट। कॉस थीटा पे आते हैं तो कॉस थीटा का रिलेशन होता है स्टूडेंट B और H में, तो इसका रिलेशन होता है B बाई H, यानी इसका रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा।
दैट इज h बाय b। लास्ट वन इज tan थीटा, जिसका रिलेशन होता है p और b के बीच में, इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है p बाई b, देयरफॉर इसका रेसिप्रोकल होगा cot थीटा b बाई b। अगर आपको स्टूडेंट ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो याद है तो आप इससे रिलेटेड सम्स बना सकते हो, बट इसके लिए कुछ फॉर्मूला भी याद रखना होगा। अगर प्रूफ से रिलेटेड सम्स देता है, डिग्री से रिलेटेड सम्स देता है, तो देखिए आज पहले हम लोग फॉर्मूला से रिलेटेड जाएंगे, आफ्टर दैट सम्स को सॉल्व करेंगे। कुछ फॉर्मूला इस प्रकार है, याद कर लीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब स्टूडेंट अगर एक फॉर्मूला मालूम है आपको, ये बेस फॉर्मूला है, तो आप रेस्ट फॉर्मूला भी बना सकते हो। यहाँ पे अगर मैंने केवल साइन स्क्वायर थीटा लिखा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देख लीजिए, इसको उधर ले जाएगा तो बन जाएगा। इसी तरह अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा लिखोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अगर आप इसको सिर्फ सिंगल साइन थीटा लिखोगे तो ये रूट में चला जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह अगर आप कॉस थीटा लिखोगे तो रूट में चला जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो मैंने एक बेसिक फॉर्मूला से 4 अलग से फॉर्मूला क्रिएट किया। बनाना आसान है, सीख जाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड में भी रहेगा, बट बेस फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है। सिमिलरली सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इससे आप अदर फॉर्मूला बना सकते हैं, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हो। सिमिलरली और भी फॉर्मूले हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इससे भी आप फॉर्मूला बना सकते हो, यानी ऐसा लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखते हो, या कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हो। इसके अलावा इंटू का कुछ फॉर्मेट होता है, देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, यानी आप साइन थीटा लिखोगे तो 1 बाय कॉसेक थीटा भी बोल सकते हो। इसी तरह कॉसेक थीटा लिखोगे तो 1 बाय साइन थीटा भी बोल सकते हो। तो एक फॉर्मेट जानोगे तो अदर फॉर्मेट खुद ब खुद बन जाएगा। सिमिलरली और भी देखिए, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो आप इससे टेन थीटा बना सकते हो, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, या फिर कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, ऐसा बना सकते हो। इसके अलावा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू भी 1 होता है, तो सेक थीटा इक्वल टू आपको 1 बाय कॉस थीटा हो जाएगा, या फिर कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा हो जाएगा। इसके अलावा ये फॉर्मूला भी है, देखिए टेन थीटा का केवल साइन और कॉस के केस में साइन बाय कॉस होता है, साइन बाय कॉस, और कॉट थीटा के केस में ये उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकली कॉस थीटा बाय साइन थीटा हो जाएगा। ये तो बहुत सारे बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको बताया, इससे रिलेटेड और भी है। जैसे अगर 90 के डिग्री के कॉम्प्लीमेंट के केस में फॉर्मूला होगा तो वो इस तरह से होगा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। सिमिलरली tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, सॉरी tan थीटा। सिमिलरली कॉसेक 90 माइनस थीटा तो सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा तो कॉसेक थीटा। ये कुछ रूल्स आपको याद रखना है। इफ यू नो ऑल दिस फॉर्मूले देन यू कैन सॉल्व रेस्ट ऑफ द सम्स इन ट्रिग्नोमेट्री। तो अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट कुछ सम्स। मान लीजिए एक सम है, आपका एक फिगर है, ए बी सी। सपोज एक फिगर है, मैं एक सम लेता हूं, ए बी इक्वल टू 24 है, सपोज 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर,
देन हमको फाइंड आउट करने दिया है, क्वेश्चन है साइन ए कॉस ए, सपोज साइन ए कॉस ए, ये फाइंड आउट करने दिया है। कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे? ठीक, तो देखिए इस सम में क्या है, आपके पास ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है। अब इस एबीसी में समकोण क्या है, तो आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री आपका बी है। यानी आप ये क्लियर हो गया। इसी चीज को मैं दो सम पे ले लेता हूं, एक साइन सी कॉस सी ले लेता हूं। देखिए दोनों सम में फर्क आप समझिए कैसे होता है। 24 और बी है, तो आपको एट फर्स्ट इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में आपको पहले एसी फाइंड आउट करना है। एसी निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए क्या करते हो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी यहां पर कौन है स्टूडेंट, देखिए अगर ए की बात करें, पहले याद रखिए, अगर मैं सी की बात करूं तो ये P है, ये B है। लेकिन अगर A की बात करूं तो A यहां पर होगा, एंगल यहां पे होगा, तो ये B होगा, ये P होगा, ठीक है। तो अभी मैं मान लीजिए इक्वेशन 1 की बात करता हूं, तो मेरे पास ये A है, एंगल A, यहां पर एंगल हो रहा है, तो यानी ये B है और ये P है। तो P का स्क्वायर हो गया आपका 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, स्क्वायर करने आता है आपको, 7 7 जा 49 प्लस 576, when you add 625 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर सपोज। ये आपका एसी का वैल्यू होगा। यानी अब आपको साइन ए निकालना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। साइन ए का फॉर्मूला क्या था, थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला लिखाया था P बाय एच। यानी स्टूडेंट P कौन है यहाँ पर, देखिए ए के मामले में P तो 7 है, तो आपके पास हो गया 7, और एच अभी भी हम लोगों ने निकाला, एच कितना निकाला 25, तो यहाँ पे 25, ये ए होगा। इसी तरह कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, कॉस ए में B बाय एच होता है, तो B क्या हो गया स्टूडेंट, B तो ये वाला है 24, तो 24 बाय 24 ये आंसर। लेकिन अगर सेकंड सम की बात करें तो उसमें साइन C है, फिर P बाय एच लिखेंगे, बट इस बार C है स्टूडेंट, तो C है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर A नहीं होगा, C ये वाला हो रहा है, दैट मींस ये B हो गया, ये P हो गया, तो इसमें P बाय एच होगा 24 बाय 25, एंड cos C का आंसर होगा B बाय एच, दैट इज 7 बाय 20। तो इस तरीके से कोई भी रिजल्ट होगा उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे रिलेटेड सम्स को प्रूव कर सकते हैं, बना सकते हैं। रेस्ट ऑफ द सम्स आप विद द हेल्प ऑफ योर बुक फाइंड आउट कीजिए, ट्राई टू सॉल्व। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी इससे रिलेटेड सम्स बताऊंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।